जय श्री कृष्णा सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं कि जो पर्सन ने आपके साथ गलत किया है, क्या वो सुधर कर आपके पास आना चाहते हैं? क्या वो आपके लिए बदलेंगे? क्या उन्हें अपनी गलती का एहसास होगा या है? ठीक है। जो पर्सन आपको छोड़ के जा चुके हैं और अभी आपकी उनसे बात नहीं हो रही है और आप जानना चाहते हैं क्या ये पर्सन मेरे लिए कभी बदलेगा या बदलेगी? क्या इससे कभी अपनी गलती का एहसास होगा कि इसने मेरे साथ गलत किया है? तो चलिए आज हम यही जानने वाले हैं। क्या आपके पर्सन को अपने किए का पछतावा होगा कभी? क्या वो चेंज होके बदल कर आपके पास आएंगे? ये पर्सन आपके लिए बदल सकते हैं क्या? चलिए अपने पर्सन का 3 बार नाम लीजिए, उनके बारे में सोचिए, रीडिंग को देखिएगा, रीडिंग को पूरा देखिए, पूरा सुनिए। अगर किसी की पर्सन रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया, कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कि क्या ये पर्सन सुधर कर बदल कर आपके पास आएंगे, क्या इन्हें अपनी गलती का एहसास होगा। ठीक है। 7 ऑफ सोर्ड्स, सॉरी कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल, द हेरोफेंट, क्वीन ऑफ कप्स, द चैरियट, द एम्प्रेस, पेज ऑफ wands, Knight of Swords, the Hanged Man, Wheel of Fortune, बॉटम में है द हर्मिट। साइन सारे हैं एरिस, लियो, सेजिटेरियस, मेष, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। ठीक है। देखो, पहले हम ये बता दिए आपको छोड़कर गए क्यों। ये पर्सन आपको छोड़कर इसलिए गए थे क्योंकि इनके पास एक से ज़्यादा मौके थे या लोग थे या इनकी चॉइस थी। ठीक है। इन्हें लग रहा था कि इनके लिए किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। आप इनकी लाइफ में रहे ना रहें, लेकिन इन्हें लोगों की कोई कमी नहीं है। इन्हें बहुत लोग मिल जाएंगे और इनकी लाइफ में आपके होते हुए भी काफ़ी लोग रहे हैं। अगर ये मेल हैं तो इनकी फीमेल दोस्त रही, अगर ये फीमेल हैं तो इनकी मेल दोस्त रहे। ठीक है। सबके साथ ऐसा नहीं होगा, कुछ लोगों के साथ ऐसा है कि आपके पर्सन को हो सकता है फीमेल से दोस्ती करने का शौक हो, उन्हें दूसरों की अटेंशन चाहिए, हर किसी की अटेंशन चाहिए। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि फ्लर्ट करने के लिए लोगों से दोस्ती कर लेती है, या किसी को शौक होता है कि मेल फीमेल दोस्त रहे इनके। ठीक है। लेकिन ये पर्सन कंफ्यूज हमेशा रहे हैं, ना तो ये आपके लिए कोई कमिटमेंट दे पाए, ना ही जो जिसके साथ ये रहे हैं उनको भी दे पाए, क्योंकि इनको नहीं समझ में आ रहा है कि राइट चॉइस इनकी क्या है, सही चॉइस क्या है। ख्याली पुलाव पकाना, ख्वाब देखना बड़े बड़े, और बड़े बड़े बातें करना इनका नेचर हो सकता है। कह तो बहुत कुछ जाएंगे लेकिन कर नहीं पाएंगे। कहने के लिए तो इनके पास ऐसा नहीं कि कुछ है नहीं, इनके पास सब कुछ है, बट फिर भी इनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। इनको आपका प्यार दिखाई नहीं देता, आपकी तड़प दिखाई नहीं देती, आपकी प्रॉब्लम इनको दिखाई नहीं देती, क्योंकि इनको लग रहा है ना कि मेरे पास तो काफ़ी हद तक मौके हैं, अपॉर्चुनिटीज़ है। ठीक है। और इन्हें किसी चीज़ की कोई कमी भी नहीं है, बट फिर भी ये पर्सन नेगेटिविटी का शिकार है। एज डिफरेंट इश्यू है आप दोनों के बीच में। आपके पर्सन एज में आपसे कम हो सकते हैं और इन्हें लगता है कि अभी मेरी उम्र ही क्या है,
मैं किसी चीज़ का अभी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभा सकता, शादी के बंधन में नहीं बंध सकता। अगर मेरे साथ ऐसे ही रहना है तो ठीक है, और अगर नहीं रहना है तो तुम जा सकते हो, ठीक है? और आपको अक्सर ये दिखाना कि इनको ना अपनी फ्यूचर प्लानिंग करनी है, अपना फ्यूचर बनाना है, अपना करियर बनाना है, अपनी जॉब पे ध्यान देना, फ़ोकस करना, अपनी स्टडी पे फ़ोकस करना। तुम्हारी वजह से कहीं न कहीं मेरी लाइफ़ में स्ट्रगल आ रहा है कि मैं फ़ोकस नहीं कर पा रहा हूँ। और वो कौन है जिसकी वजह से ये पर्सन आपको छोड़कर गए? देखो, इस पर्सन को शक भी रहता है आपके ऊपर। शक की वजह से सिर्फ़ ये इन्होंने छोड़ा है आपको कि इन्हें ऐसा लगता है कि आप इनसे ठीक से बात नहीं करते हो और आपकी लाइफ़ में कोई और पर्सन हो सकता है जिस वजह से आप इनको धोखा दे रहे थे। आप इनको चीट कर रहे थे। इनको लग रहा था कि आप पहले जैसा इनसे बात नहीं करते, इनके साथ रहना नहीं चाहते, या फिर आपकी लाइफ़ में कुछ और लोग आ गए हैं, जिस वजह से इन्हें लग रहा था कि इनकी वैल्यू कम हो गई है। अगर आप कहीं बिज़ी भी हुए और इनका कॉल रिसीव नहीं किया तो इनको लग रहा है कि आप किसी और के पास हो, किसी और के साथ एन्जॉय कर रहे हैं, इसलिए आप इनका कॉल नहीं उठा रहे। और बेवजह का शक करना, ठीक है? गलती खुद करना और ब्लेम आप पे लगा देना। जो वादे इस पर्सन ने किए हैं वो क्लैरिटी आपको दे नहीं पाए कभी, ठीक है? कहने के लिए पर्सन ने आपसे कुछ भी कहा हो, बड़े-बड़े वादे किए हों, बड़े-बड़े सपने खुद देखे हों, दिखाए हैं, क्योंकि इनको ना ख़याली पुलाव पकाने में बड़ा मज़ा आता है कि बड़े-बड़े सपने देखना। किसी-किसी की आदत होती है ना, करते कुछ नहीं है और सपने बहुत बड़े देख लेते हैं। गाड़ी हो, बंगला हो, नेम-फेम हो, लोग आगे-पीछे घूमें, नौकर-चाकर हों, ऐसा वाला ख्वाब देख लेते हैं और चाहे करें कुछ भी नहीं। तो वो क्लैरिटी आपको ये पर्सन दे नहीं पाए, लेकिन हाँ, कुछ सच्चाई इनकी आपके सामने ज़रूर कुछ आई है या फिर आने वाली है। आप एक स्पिरिचुअल इंसान हो, आध्यात्मिक हो, और आप अपनी तरफ से कोई ऐसी गलती नहीं करना चाहते कि इस पर्सन को कभी ऐसा मौका मिले कि ये पर्सन आप पर उँगली उठाए। लेकिन फिर भी इस पर्सन ने आप पर उँगली उठाई है ये कहकर कि आप इनके साथ वफ़ादार नहीं हो। इनके साथ बेवफ़ाई करते हो, आप लोगों से बात करते हो, आप लाइफ़ में कोई और पर्सन है और इस वजह से पर्सन बेवज़ह का तांडव करते हैं आपकी लाइफ़ में। ठीक है? आप पर ये अपनी हुकूमत चलाना चाहते हैं। जैसा ये चाहें वैसा आप करें और आपने किया भी है। 100% श्योर है कि ये पर्सन ने जैसे-जैसे बोला है आपने वैसे-वैसे किया है। क्योंकि आपका नेचर है बिल्कुल सीधा-साधा इनोसेंट इंसान जो किसी के बारे में गलत नहीं सोचता, गलत नहीं बोलता, गलत नहीं करता, और ये पर्सन है डोमिनेटिंग टाइप के, ईगो वाले, अपनी चलाने वाले, कभी हार नहीं मानने वाले, अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं करना, और आपको ऐसे दिखाना गलती आपकी रही है, ठीक है? और हमेशा खुद को नॉलेजेबल समझना कि जितनी नॉलेज मुझे है, उतनी नॉलेज किसी और को नहीं हो सकती। अपने आप में गुरूर दिखाना और अपनी तारीफ़ खुद कर लेना, आप करें ना करें, बट ये अपनी तारीफ़ खुद ही कर लेंगे। ये बहुत महान है, ये किसी के साथ गलत नहीं करते, हर किसी के साथ न्याय करते हैं, और आप ही हो जो कि इनके साथ अन्याय कर रहे हो। आपकी गलती यहाँ पर ये हुई कि आपने इस पर्सन के लिए अपना सब कुछ मान लिया। हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे डिवोर्सी हैं और ये पर्सन अनमैरिड है। ऐसे पर्सन से आप डील कर रहे थे और आप इनके लिए कुछ भी करने के लिए रेडी थे। तन, मन, धन से आपने सब कुछ इस पर्सन को सौंप दिया था और आपने सोचा कि शायद कम से कम ये दोस्त बन के, हमसफ़र बन के तो मेरे साथ रहेगा। शादी करे ना करे लेकिन एक अच्छा दोस्त बनकर हमेशा मेरे साथ रहेगा, मेरा सपोर्ट करेगा। बट इन्होंने ऐसा किया नहीं। जो आपकी उम्मीदें थी, धीरे-धीरे करके टूटने लगी और काफ़ी हद तक हो सकता है यहाँ पर किसी का रिश्ता 9 साल पुराना है, किसी का 7 साल पुराना है, किसी का 8 साल पुराना हो, ठीक है? ऐसा भी हो सकता है, किसी का 10 साल पुराना रिश्ता हो सकता है। तो ये पर्सन चेंज होकर, बदल कर आएँगे, हाँ, बिल्कुल आएँगे ये। क्यों आएँगे?
क्योंकि इन्हें शक है कि आपकी लाइफ में कोई और है, और ये आप पे नज़र रखने के लिए, आपके मन में क्या चल रहा है ये जानने के लिए कि ये आज भी आपके लिए मरे जा रहे हैं, आज भी आपके लिए चाहते हैं, प्यार करते हैं आपसे, ठीक है? ये दिखाने के लिए लौटेंगे ये पर्सन। और कभी आपसे कहा भी हो इन्होंने, बेशक अभी आपका बात इनसे हो ना हो, ठीक है? ये दिखाते हो कि हाँ, देखो ये पर्सन आपके लिए आज भी कितना प्यार करते हैं, कितना चाहते हैं। कुछ लोग तो ऐसे आज तक इन्होंने एक्सेप्ट ही नहीं किया है कि ये आपसे प्यार करते हैं। बस रिलेशनशिप में हैं, चल रहा है, आप जब तक चुप रहे तब तक सब बेटर था। अगर आपने जहाँ बोलना शुरू किया वहीं चीज़ें खराब हो गई। जब तक आप बिल्कुल बच्चे बन के रह रहे थे ना, इनोसेंट बन के, ये जैसा कर रहे थे आप चल चल रहे थे। अगर ये इनकी लाइफ में 1 से 2 ऑप्शन थे, ये इधर भी डील कर रहे थे, उधर भी डील कर रहे थे, आपको भी डेट कर रहे, किसी और को भी डेट कर रहे। जब तक आपने कुछ कहा नहीं तब तक सब बेटर था। जहाँ आपने सवाल-जवाब इनसे किए कि मेरे होते हुए कोई और क्यों? वहीं इन्हें मिर्ची लग गई कि ऐसा कैसे हो सकता है? फिर इन्होंने आपसे कट ऑफ किया, ये सोचकर कि कहीं ऐसा ना हो कि इनकी सच्चाई आप किसी और के सामने बता दें। और अगर ऐसा हो गया तो फिर इनके किए कराए पे पानी फिर जाएगा। अभी इनकी जो इमेज बनी हुई है समाज में, लोगों में, वो ऐसी वाली, ये बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत सीधे हैं, बहुत सपोर्टिव हैं, सबका सपोर्ट करने वाले, सबका अच्छा करने वाले। और अगर आपने इनका फेस दिखा दिया, बता दिया, तो इनके किए कराए पे सब पानी फिर जाएगा। इसलिए इस पर्सन ने आपसे कट ऑफ किया। लेकिन अब क्यों आना चाहते हैं? हो सकता है आपने आगे अपनी लाइफ में ग्रो किया है, आप कहीं इंडिपेंडेंस हुए हो, कहीं सोशल मीडिया पर आप एक्टिव हो, अर्निंग कर रहे हो। अब इनको ऐसा लग रहा है कि आप तो बहुत आगे बढ़ चुके हो इनको छोड़ के। जब तक ये थे तब तक आप कुछ कर नहीं रहे थे, और जब इनकी लाइफ में जा इनके दूर होते ही आपने ग्रो कर लिया, आप आगे बढ़ गए। इसका मतलब ये है कि कोई सपोर्टिव है आपका, जो आपको सपोर्ट कर रहा है, ठीक है? इन्हें आपकी तरक्की नहीं देखी जा रही है, आपका नेम फेम नहीं देखा जा रहा है, और इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप सच में किसी और के ही साथ हैं। आपकी खूबसूरती को देखकर, आपकी तरक्की को देख के इस पर्सन की रातों को नींद उड़ गई है, चैन सुकून सब छिन गया है। इनको ताज्जुब हो रहा है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मैंने तो इसे ऐसे हाल में छोड़ा, ऐसे मोड़ पे छोड़ा कि ये तो बिल्कुल चलने लायक भी नहीं थी, उठने लायक भी नहीं थी, और ये मेरे बिना इतनी जल्दी कैसे ग्रो कर सकती है। कहते हैं ना, जब परमात्मा की कृपा होती है तो सब तरफ से होती है। अब ये पर्सन आपके बारे में किसी से पूछते हैं, आपका कोई दोस्त है ऐसा जो आपको भी जानता है, इस पर्सन को भी जानता है, दोनों तरफ की बात इधर-उधर की कर देता है, बता देता है। हो सकता है उससे आपके बारे में पता करते हैं कि आपकी लाइफ में इस टाइम क्या चल रहा है, आप कहाँ पर हो, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, ठीक है? ऐसा नहीं है चुप होके बैठे, नहीं, शांत होके नहीं बैठे। इन्हें पता होता है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। आपको लगता है पर्सन मुझसे दूर है, उसे कुछ पता नहीं चल रहा है मेरे बारे में, बट नहीं, आपको बेशक उनके बारे में पता ना हो, लेकिन उनको आपके बारे में सब पता रहता है, ठीक है? लेकिन अब ये आना क्यों चाहते हैं? हाँ, सुधर कर, चेंज होके, बदल कर आएँगे। आएँगे तो क्या लेकर आएँगे? ये तब आएँगे जब इनकी लाइफ में लोग नहीं होंगे। होंगे बेशक, इनको कोई समझने वाला नहीं होगा। ये काम इनका जल्दी भी हो सकता है, लेट भी हो सकता है, सडनली हो सकता है। अभी भी ऐसा लग रहा है, हो सकता है इनकी लाइफ में सब कुछ है, लेकिन अंदर से ये खाली हैं, बिल्कुल कुछ नहीं है इनके अंदर। इनके मन में ऐसा लग रहा है जैसे खालीपन है, अकेलापन है, और सबके होते हुए ही पर्सन अकेला। हो सकता है इस पर्सन अभी कुछ कर नहीं रहे हों, तो इन्हें कोई पूछने वाला भी नहीं है। दुनिया उगते सूरज को पसंद करती है, सलाम करती है। ऐसे लोगों को कोई सलाम नहीं करता, जो घर में निठल्ले बन के बैठे रहते हैं, और उतना कमाती, जितना खर्च कर लिया उतना कमा लिया, बस इसके ज़्यादा कुछ नहीं। स्टक क्यों है? स्टक इसलिए है ये पर्सन कि इनको लग रहा है कि आपके पास वो सब है जो इन्हें चाहिए था। ये आपको नीचे दिखाने के सोच रहे थे कि ये पहले सक्सेस हो जाएँ, आप बाद में हो, ताकि ये आपको दिखा सके, देखो मैंने क्या से क्या कर लिया, तुमने क्या किया। लेकिन उसका उल्टा हो गया। हो सकता है ये
कहीं जॉब की तैयारी कर रहे थे, इनकी जॉब नहीं लगी और आप पहले सक्सेस हो गए। हो सकता है आपने कुछ सोशल मीडिया पे वर्क करना शुरू किया और आप वहाँ वहाँ पे फेमस हो गए, ठीक है। अब इनको ऐसा लग रहा है कि आपके पास नेम फेम सब कुछ, अब ये उल्टा लटक गए, उल्टा फंसे हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे जानना चाहिए उसके बारे में, आखिर ऐसा क्या काम किया है। तो कुछ मिरेकल होगा, कुछ चमत्कार होगा और कहीं ना कहीं आपको डेस्टिनी का साथ मिल रहा है और मिलेगा। क्या मिरेकल होगा? इनका गुरूर है जो ना, वो टूटने वाला है। जो बहुत गुरूर में थे, बहुत अहंकार बढ़ गया था इनका, या फिर बेवजह आप पर ब्लेम लगाना, बेवजह आपको तंग करना, परेशान करना, अब वो चीजें कुछ घूम के फिर कर इनकी लाइफ में होने वाली है। अगर इन्होंने किसी और से शादी की है तो वो इंसान ट्रिगर देने वाला, और अगर इन्होंने नहीं की है तो इनके घर में ही इनको बेइज्जत होना पड़ेगा, क्योंकि ये पर्सन लालची भी है। कुछ लोगों के पर्सन लालची हैं, आपसे नेम फेम के लिए जुड़े हो सकता है पहले से ही आप अपने घर से रिच हो, अच्छे हो, और आपने फाइनेंशियली इस पर्सन की मदद की, तो इनको वही आदत पड़ गई कि जब तक पैसा मिला तब तक ये पर्सन आपके साथ बने रहे, और जब यही पैसा किसी और से मिलने लगा ये फिर वहां उसके हो गए, ठीक है। ये किसी एक के होकर नहीं रह सकते। किसी किसी का नेचर होता है, एक इंसान गलत होता है तो वो सबको गलत बना देता है, इंसान उसी की तरह सबको समझ लेते हैं। देखो सबके पर्सन एक जैसे नहीं होंगे, कुछ लोगों के पर्सन तो बहुत लॉयल होंगे, फादर की तरह आपकी मदद की होगी, हेल्प की होगी, हर टाइम आपका सपोर्ट किया। कुछ के पर्सन हैं जो ऐसे हैं, ठीक है। सब लोग एक तरीका का मत सोच के बैठ जाना, अगर जितना आपसे रेजनेट हो उतना ले, बाकी और को छोड़ देना, ठीक है। आप लोग कमेंट करने लग जाते हो। इस पर्सन ने आपको चीट किया है, झूठ भी काफी बोला है, धोखे भी बहुत दिए हैं। बात बात पे झूठ बोलना, बात बात पे धोखा देना, बात बात पे भाग जाना, और जब सब सही हो जाए तो आ जाना, ठीक है। सेलिब्रेशन, कम बैक करेंगे पर्सन, कमिटमेंट, यस। देखो जिसकी पर्सन आपके लॉयल थे हमेशा, वो पर्सन लौटेंगे आपके पास और आपको कमिटमेंट देंगे, आपको अप्रोच करेंगे। और जो पर्सन ने झूठ बोला, चीट किया, धोखा दिया है, वो पर्सन आपके साथ एक दोस्ती वाला रिश्ता रखना चाहते हैं, एक ऐसा प्यार वाला रिश्ता रखना चाहते हैं जिससे आपको लगे कि ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं, आपको अटेंशन देते हैं, आपके टच में रहते हैं, आपकी मदद कर रहे हैं। इतना रिश्ता तो वो आपसे रखना चाहते हैं ताकि उन्हें आपकी हरकतों के बारे में पता चल सके और आपकी लाइफ में क्या हो रहा है उस पर ये नज़र रख सके, ठीक है। लेकिन जिन्होंने चीट किया है, धोखा दिया है आपको, ठीक है, जो छोड़ कर गए हैं, वो पर्सन आजकल अकेले हैं। किसी के साथ मैरिड हैं तब भी अकेले हैं, अगर मैरिड नहीं है तब भी अकेले हैं, ठीक है। इन्हें रिग्रेट हो रहा है, हाँ हो रहा है इन्हें रिग्रेट आपके साथ गलत करने का। अब क्या हो रहा है कि अपनी फीलिंग को छुपा रहे हैं, आपकी याद आती है, आपसे मिलने का मन करता है, आपसे मिलने के लिए तड़पते हैं, वो बातें सब छुपा रहे हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि इतना झूठ बोलने के बाद तो इन पे कोई यकीन नहीं करेगा। बात बात पे झूठ बोलना, बात बात पे धोखा देना, तो इतना कौन बर्दाश्त करेगा। ये जानते हैं कि अब आप इनकी बातों बिलीव नहीं करोगे, ठीक है। और जो पर्सन किसी कारणवश आपसे दूर हुए हैं, उनकी कुछ मजबूरी थी, उनकी लाइफ में कुछ स्ट्रगल चल रहा था, तो वो पर्सन आकर आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं और अनकंडीशनल लव उनके मन में आज आपके लिए है, ठीक है। हो सकता है जॉब की तैयारी की वजह से आपसे दूर हो गए थे, तो ये पर्सन अब आपसे कह सकते हैं कि अब मैं रेडी हूँ तुमसे कमिटमेंट देने के लिए, लेने के लिए, तुमसे प्यार करने के लिए, तुम्हारे साथ रिश्ता बनाने के लिए अब मैं सक्षम हूँ। अब मैं तुम्हारे साथ सब कुछ बेटर करना चाहता हूँ, सब कुछ अच्छा करना चाहता हूँ। हाँ, ये कम बैक करेंगे आपकी लाइफ में, ठीक है। और ये आपसे ये भी कह सकते हैं कि ये आपके साथ एक कमिटेड रिश्ता रखना चाहते हैं। हो सकता है ये आपसे शादी का ही वादा करें डायरेक्ट आके, ये आपसे शादी करना चाहते हैं।
और जो दोस्ती का रिश्ता रखना चाहते हैं, वो हो सकता है आपके लिए कोई गिफ्ट लेकर आए, ताकि आप उनको मना ही ना कर पाओ। और इस पर्सन ने जो चीट किया, धोखा दिया है, किस बात को चीट किया है? बेवजह इस पर्सन ने आपको बदनाम किया है। जो पर्सन आपके बारे में झूठ बोलते थे ना, लोगों से चीट कर रहे थे आपको और आपको नीचा दिखाने के लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी थी, आज वही पर्सन आपकी खूबसूरती पर, आपके नेम फेम पर और आपके इनोसेंटपन पर ये पर्सन बहुत ज़्यादा फ़िदा मान लो या फिर अट्रैक्टिव हो रहे हैं। अब इनका अपना झूठ जो है ना, झूठ सब एक साइड। अब इनको लगता है कि आपके सामने झूठ बोलने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आप इनके हर एक झूठ को पकड़ लेते हो। तो अब ये सुधर कर, बदल कर आपके पास आएँगे। अब ये कोई झूठ नहीं बोलेंगे, क्योंकि आपको पता है जो झूठ बोलेंगे आप पकड़ लोगे। इसलिए पर्सन सुधर कर, बदल कर आपके पास आएँगे लौट कर, ठीक है? तो ये है आपके पर्सन की करंट फीलिंग, जो आपको छोड़कर गए थे और हाँ, रिग्रेट भी है इन्हें। सुधर कर, बदल कर आएँगे, क्योंकि जब कहते हैं ना कोई मिरेकल होता है तो अच्छे-अच्छे इंसान बदल जाते हैं, सुधर जाते हैं, ठीक है? तो आज की रीडिंग को क्लेम करने के लिए आपको कमेंट में लिखना है 333 और कम बैक माय पार्टनर और लिखना है राधे कृष्ण, ठीक है? रीडिंग अगर आपसे मैच हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएँ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें। तो मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्ण एंड थैंक यू सो मच।